हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं आपके साथ वापस लेके आया हूँ हमारी इन्वेस्टमेंट सीरीज की वीडियो। इन्वेस्टमेंट सीरीज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ बहुत सारी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड स्ट्रेटेजीज के बारे में, फाइनेंशियल डेटास के बारे में, फाइनेंशियल एनालिसिस के बारे में, स्टॉक मार्केट डिटेल्स के बारे में और स्टॉक मार्केट रिलेटेड बुक्स के बारे में। तो आज का भी हमारा टॉपिक काफी इंटरेस्टिंग रहेगा और ये स्टॉक मार्केट में सबसे ज्यादा यूज होने वाली चीज है। तो आइए अपन डिस्कस करते हैं वो चीज क्या है। चलिए इस टॉपिक पर डिस्कशन चालू करते हैं। देखिए, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली चीज़ जो स्टॉक मार्केट में रेशियोज, उसके बाद है फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस। पर इसका मतलब क्या होता है? ये फंडामेंटल एनालिसिस टर्म से मतलब क्या होता है? और दोस्तों, फंडामेंटल एनालिसिस का मतलब क्या होता है? देखिए, फंडामेंटल एनालिसिस का मतलब एक शब्द में मैं आपको बोलूँ तो कंपनी की बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लोस पढ़ के एनालिसिस करना कि कंपनी फ्यूचर में अच्छा परफॉर्म करेगी या बुरा परफॉर्म करेगी। ये फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर होता है। इसको अगर आप किसी कंपनी की बैलेंस शीट में आपको अगर प्रॉफिट दिखता है तो ऑब्वियसली आप सोचेंगे कि आगे भी अच्छा प्रॉफिट कमाएंगे। आपको 2-3 साल से प्रॉफिट दिख रहा है, एडुकेट रिटर्न दिख रही है, तो आप इसको एनालिसिस करके बोल सकते हैं कि कंपनी अच्छी है और आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। पर वहीं पर अगर कोई कंपनी 2-3 साल से प्रॉफिट नहीं कमा रही है तो आप उसमें एनालिसिस करके आप बोलेंगे कि नहीं नहीं, इसमें अगर आप मैंने स्टॉक खरीद रखे हैं तो मेरे को निकाल लेने चाहिए या फिर इस कंपनी के स्टॉक नहीं खरीदने चाहिए। इससे सारे एनालिसिस का सिर्फ एक ही मतलब है कि आप फ्यूचर का प्रिडिक्शन करें, तो इससे आप अच्छे से फ्यूचर का प्रिडिक्शन कर सकते हैं। पर इसका बेसिस क्या होगा कि आपने एक फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखी, कंपनी के प्रॉफिट्स को देखा है, कंपनी के कैश फ्लोज को देखा है, उस हिसाब से प्रिडिक्शन करना है। कोई और मार्केट के सेंटिमेंट, फियर या फिर ग्रीड के ऊपर एनालिसिस नहीं करना। तीसरी चीज हो सकता है ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए। फंडामेंटल एनालिसिस अगर एक इन्वेस्टर करता है तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए करता है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए नहीं करता है, क्योंकि उसको मार्केट के बढ़ने या कम होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है तब। और आखिरी में ना, फंडामेंटल एनालिसिस आप बहुत सारी ब्रोकरेज हाउसेस के एनालिसिस और न्यूज़ रिपोर्ट से भी कर सकते हैं। वहां से भी आपको काफी सारी डिटेल्स मिल जाएगी, जिससे आपको खुद को रेशियोज एनालिसिस नहीं करना पड़ेगा या फिर अलग अलग वैल्यूएशन कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। वो खुद करे हुए आएंगे और बस आपको उसको देखते हुए इन्वेस्ट करने की आपको कंपनी अच्छी लग रही है बुरी लग रही है। एक और तरह का एनालिसिस जो मार्केट में बहुत ही पॉपुलर है वो है टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस हर एक इन्वेस्टर करता है जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा है। आपने बहुत बार सुना होगा कि कैंडल स्टिक्स होती है या फिर उसको एनालिस्ट देखते हैं और उस हिसाब से कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। तो ये क्या होता है? अगर आप शेयर का प्राइस कंपनी के कैंडल स्टिक्स या फिर चार्ट्स के हिसाब से कर रहे हैं तो उसको टेक्निकल एनालिसिस बोलते हैं। इसमें हम लोग चार्ट्स को रखते हैं और उस हिसाब से एनालिसिस करते हैं कि कंपनी को फ्यूचर में ग्रोथ होने वाली है या फिर लॉसेज होने वाले हैं। टेक्निकल एनालिसिस प्योरली चार्ट पे होता है। इसमें कोई भी बैलेंस शीट या प्रॉफिट एंड लॉस या कैश फ्लोस का स्टेटमेंट्स का कोई भी इंक्लूजन नहीं होता है। तो दोस्तों, जो हमारा टेक्निकल एनालिसिस होता है वो पूरा कंपनी के चार्ट्स के ऊपर होता है, बहुत सारी कंपनी के कैंडल स्टिक्स पे होता है, पर इसके अंदर कभी भी इंक्लूड नहीं किया जाता है कंपनी की बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस और कैश फ्लो स्टेटमेंट। जो टेक्निकल एनालिसिस होता है वो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए होता है, क्योंकि आप सिर्फ कुछ महीनों का चार्ज देते हैं, कुछ दिनों का चार्ज देखते हैं और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए टेक्निकल एनालिसिस यूज होता है। अगर आप टेक्निकल एनालिसिस यूज करके लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको लॉसेज होने के ज्यादा चांसेस है, और डिपेंड्स ऑन द प्राइस ऑफ द चार्ट्स एंड स्टॉक एंड द मार्केट्स। और दोस्तों, जो हमारा टेक्निकल एनालिसिस होता है वो सिर्फ एक ही चीज पे डिपेंड करता है, प्राय स्टॉक मार्केट में जो प्राइजेस चल रहे हैं उनके चार्ट्स कैसे बन रहे हैं और मार्केट कैसे परफॉर्म कर रहा है, निफ्टी बढ़ रहा है, सेंसेक्स कम हो रहा है, उस हिसाब से ही पूरा टेक्निकल एनालिसिस होता है। इसमें थोड़ा भी मैनेजमेंट्स का एनालिसिस नहीं होता या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एनालिसिस नहीं होता है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस समझ में आएगा, इसको कैसे यूज करते हैं और इनके क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है। अगर आपको और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ गुड डे।